साइंस भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता पूछ रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत अल-खला में थूकने से क्यों मना फरमाया? साइंस ने जब इस पर तहकीक की तो किया हैरान इंकशाफ सामने आया। ये सीरत अल-बन से अखज़ किए गए। हमारे रसूल ने पूरी ज़िंदगी अपने असहाब को उन उसूलों की ट्रेनिंग दी। वक़्त के सहाबा कराम बेहतरीन ज़िंदगी के 39 बेहतरीन उसूलों की बढ़ती तस्वीर थी। मैंने इस दिन से इन उसूलों पर इबादत की तरह अमल शुरू कर दिया। गो मैं अभी तक उन पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं कर सका, लेकिन मुझे यकीन है अल्लाह ताला मेरी तौफीक में ज़रूर इजाफ़ा करेगा और मैं किसी न किसी दिन अब के वज़ा करदा इन उसूलों पर अमल में कामयाब हो जाऊंगा। ये 40 उसूल किया है। अब वो उसूल और इन उसूलों की जदीद साइंसी तवज्जोहियत मुलाहज़ा कीजिए। मुझसे अगर तशरीह में कोई गलती हो जाए तो मुझे मुआफ़ कर दीजिएगा। मेरे लिए दुआ भी फरमाइएगा। अपने फरमाया फजर और इशराक, असर और मगरिब और इशा के दौरान सोने से बाज रहा करो। इस फरमान में बेशुमार तिब्बी हिकमतें पौशदा हैं। मसलन आज मेडिकल साइंस ने डिस्कवर किया कुरा अर्ज़ पर फजर और इशराक के दौरान ऑक्सीजन की मिक़दार सबसे ज़्यादा होती है। हम अगर इस वक्त सो जाएं तो हम इस ऑक्सीजन से महरूम हो जाते हैं और यूं हमारी तबीयत में बोझलपन आ जाता है। हम आहिस्ता चिड़चिड़े और बेजार हो जाते हैं। इससे मगरिब से इशा के दरमियान भी ऑक्सीजन कम से कम तर होती चली जाती है। हम अगर उस वक्त भी सो जाएं तो हमारा जिस्म ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाता है और हम 10 मुहलिक बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। दमा भी इन 10 बीमारियों में शामिल है। चुनांचे आप ये औकात जाग कर गुजारिए, पूरी ज़िंदगी सेहतमंद रहेंगे। मेरा तजुर्बा है हम अगर उन 3 औकात में वॉक करें तो हमारी तबीयत में बशाशीत आ जाती है। अपने फरमावा बदबूदार और गंदे लोगों के साथ ना बैठा करो। ये हुक्म भी हिकमत से लबालब है। बदबू इंसान को डिप्रेस करती है, जबकि खुशबू हमारे तनाव में इजाफे का बायस है। इंसान अगर रोज़ाना 10 मिनट बदबूदार और गंदे लोगों में बैठना शुरू कर दे तो ये 20 दिनों में डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। हमारे रसूल ने हमेशा इसीलिए बदबूदार आपका मिजाज बदल जाएगा। अपने फरमाया इन लोगों के दरमियान न सोएं जो सोने से कब्ल बुरी बातें करते हैं। ये फरमान भी हिकमत के ऐन मुताबिक है। आज साइंस ने डिस्कवर किया नींद से कब्ल हमारी आखिरी गुफ्तगू हमारे ख्वाबों का मौजू होती है और ये ख्वाब हमारे अगले दिन का मोड तय करते हैं। हम अगर बुरा सुनकर सोएंगे तो हम बुरे ख्वाब देखेंगे और हमारे बुरे ख्वाब हमारे आने वाले दिन का मोड बन जाएंगे। हम ख्वाबों के तय करदा मोड के मुताबिक दिन गुजारते हैं। चुनांचे नींद से कब्ल हमारी आखिरी महफिल अच्छी होनी चाहिए, हमारा अगला दिन अच्छा गुजरेगा। फरमाया तुम बाईं हाथ से न खाओ। ये फरमान भी एन साइंसी है। हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं, दायां और बायां। दायां हिस्सा मुस्बत और बायां मनफी होता है। हम जब अपने जिस्म को दायां हाथ से फीड करते हैं तो हमारी मुस्बत सोच मजबूत होती है और हम जब अपने बदन को बाईं हाथ से खिलाते हैं तो हमारी मनफी सोच ताकतवर होती चली जाती है। आप मुशाहिदा कर लें, आपको बाईं हाथ से खाने वाले अक्सर लोग मनफी मिलेंगे। ये आपको हमेशा शको शिकायत, गीबत और दूसरों को नुकसान पहुंचाते नजर आएंगे। फरमाया मुंह से खाना निकाल कर न खाओ। ये फरमान भी साइंस से दुरुस्त साबित होता है। हमारे मुंह में 10 करोड़ से 1 अरब तक बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया जरासीम बन जाते हैं। ये जरासीम हमारे खाने में मिल जाते हैं। ये खाना मैदे में जाता है तो मैदे के गुदूद उन जरासीम को मार देते हैं। यूँ ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम जरासीम मिले
सुरक्षा देती है। जरासीम मैदे के ऊतकों से ताकतवर होते हैं कि हम जब मुंह से निकले लुक़मे को दोबारा मुंह में रखते हैं तो ये लुक़मा मैदे में पहुंचकर जहर बन जाता है और ये जहर हमारे पूरे निज़ाम हज़म को तबाह कर देता है। आपको ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा शख्स सेहतमंद नहीं मिलेगा जिसे मुंह से लुक़मा निकाल कर खाने की आदत हो, जबकि आपको होंठ भींचकर और आवाज़ पैदा किए बगैर खाने वाले लोग हमेशा सेहतमंद मिलेंगे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ के कड़ाके ना निकाला करो। साइंस का कहना है हम में से जो लोग उंगलियों के कड़ाके निकालते रहते हैं उनके जोड़ खिलना शुरू हो जाते हैं और ये जल्द आर्थराइटिस का शिकार हो जाते हैं। ये जोड़ों के दर्द की शिकायत भी करते हैं। अगर आपको ये तहरीर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और सवाब की नियत से अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर ऐसे और वाक़यात पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आ जाए तो लाइक और फॉलो करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाई खैर अता फरमाए, आमीन। फरमाया, जूता पहनने से कब्ल इसे झाड़ लिया करो। हमारी ज़िंदगी के आम वाक़यात में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, छिपकलियाँ, छोटे सांप और भेड़ें हमारे जूतों में पनाह ले लेती हैं। हमारे बच्चे भी जूतों में कील, कांटे और ब्लेड फेंक देते हैं। चुनांचे हम जब जूता पहनते हैं तो हमारे पाँव ज़ख्मी हो जाते हैं या फिर हमें कीड़े मकोड़े काट लेते हैं। लिहाजा जूता पहनने से कब्ल इसे झाड़ लेना हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। फरमाया, नमाज के दौरान आसमान की तरफ न देखो। ये फरमान भी दुरुस्त है। आसमान में एक वसत है, ये वसत हमेशा हमारी तवज्जो खींच लेती है। हम जब भी आसमान की तरफ देखते हैं हमारी तवज्जो बच जाती है। हमें तवज्जो वापस लाने में ठीक ठाक वक्त नमाज के लिए एक सुई दरकार होती है। हम जब नमाज के दौरान आसमान की तरफ देखते हैं तो हम सजदे और रुकू भूल जाते हैं। चुनांचे हुक्म दिया गया नमाज के दौरान आसमान की तरफ न देखो। ये फार्मूला तख्लीकी कामों के लिए भी अहम है। अगर लिखारी लिखते, मुसव्विर तस्वीर बनाते और मूसीकार धन बनाते हुए आसमान की तरफ देख ले तो इसका तसलसल टूट जाता है। ये अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाता। शायद यही वजह है दुनिया का ज़्यादातर तख्लीकी काम बंद कमरों में मुकम्मल हुआ। ये खिली फिज़ा में परवान नहीं चढ़ा। बेथवन की सिम्फनियाँ हों, डाउनुची का लॉस्ट सपर हो या फिर टॉल्स्टॉय का वॉर एंड पीस, दुनिया का हर मास्टर पीस बंद कमरे में तख्लीक हुआ। अब तख्लीक का आइडिया लेना चाहते हैं तो आप खिले आसमान के नीचे खिली फिज़ा में वॉक करें। आप आइडियाज़ से माला हौल हो जाएंगे, लेकिन आप अगर उन आइडियाज़ पर काम करना चाहते हैं तो फिर आप काम में बंद हो जाएं। आप कमाल कर देंगे। आपको अंबिया, औलिया और बुजुर्गान दीन भी बंद गारों में मराकबे करते मिलेंगे। यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध को निर्वाण भी एक ऐसे दरख्त के नीचे मिला था जिससे आसमान दिखाई नहीं देता तो वो दरख्त इतना घना था कि वो बारिश तक रोक लेता था। अपने फरमाया, रफ हाजत की जगह टॉयलेट मत थूको। ये हुक्म अपने अंदर दो हिकमतें रखता है। टॉयलेट में थूकने से बाद में आने वालों को भी तकलीफ होती है और दूसरा, टॉयलेट्स में लाखों किस्म के जरासीम भी होते हैं। हम जब थूकने के लिए मुंह खोलते हैं तो ये जरासीम हमारे मुंह में पहुंच जाते हैं। ये हमारे लुआब दहन में परवरिश पाते हैं। ये मैदे और फेफड़ों में पहुंचते हैं और फिर ये हमें बीमार कर देते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी हमारी नाक जरासीम को फेफड़ों तक नहीं जाने देती है। हमारी नाक से सिर्फ केमिकल्स जिस्म में दाखिल होते हैं, जरासीम ज़्यादातर से उतरते हैं और उनका बड़ा सोर्स टॉयलेट्स होते हैं। चुनांचे अब टॉयलेट में लंबी लंबी सांस लेने, थूकने, गाना गाने, आवाज़ें देने और मोबाइल फ़ोन पर बात करने से परहेज़ करें।
दांत साफ न करो। हम में से बेशुमार लोग कोयले से दांत साफ करते हैं। कोयले से हमारे दांत वक्ती तौर पर चमक जाते हैं, लेकिन ये बाद अज़ा मसूड़े भी जख्मी कर देता है, दांतों की जोड़ें भी हिला देता है, और ये मुंह में बो भी पैदा करता है। लकड़ी का कोयला सीधा सीधा कार्बन डाई ऑक्साइड होता है, ये हाइजीनिक भी नहीं होता, चुनांचे रसूल अल्लाह ने इससे परहेज का हुक्म दिया। आपने फरमाया हमेशा बैठकर कपड़े तब्दील किया करो। हम में से अक्सर लोग शलवार पतलून पायजामा पहनते वक्त अपनी टांग फंसा बैठते हैं और गिर पड़ते हैं। हम में से हर शख्स जिंदगी में कभी ना कभी इस सूरत-ए-हाल का शिकार जरूर होता है। बिलखुसूस हम बुढ़ापे में शलवार पतलून बदलते वक्त जरूर गिरते हैं। अपने शायद इस किस्म के हादसों से बचने के लिए ये हुक्म जारी फरमाया था, और अपने फरमाया अपने दांतों से सख्त चीज मत तोड़ा करो। हम लोग अक्सर बादाम, अखरोट, नीम, पक्का गोश्त तोड़ने की कोशिश में अपने दांत तोड़वा बैठते हैं। दांत एक्टिव जिंदगी का कीमती तरीन असासा होते हैं। अपने शायद इसीलिए दांतों को सख्त चीज़ों से बचाने का हुक्म दिया। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखूं जिससे कोई गुमराही के रास्ते पर जाते जाते रुक जाए, ना भी रुके तो सोच में ज़रूर पड़ जाए। अगर आपको ये तहरीर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और सवाब की नियत से अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर ऐसे और वाक़यात पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब